परमेश्वर आपको स्वर्ग बिताने के लिए भी क्या कर दिया? युक्ति कर दिया। और वो युक्ति क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आज ये परमेश्वर वचन है। ये है परमेश्वर की युक्ति। ये हमेशा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। ये हमेशा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। और इसने जो वायदा किया है वो स्थिर है, उसे वो क्या करेगा? पूरा करेगा। उसने कहा कि फसह के दिन मेरे को पकड़ा जाएगा, मेरे को मारा जाएगा, घात किया जाएगा। इंसान कितना भी युक्ति लगा ले, लेकिन परमेश्वर की युक्ति के सामने में उसकी युक्ति क्या है? फेल है। उसकी योजना क्या है? फेल है। तो यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। ठीक है, पीढ़ी से पीढ़ी तो बनी रहेगी। लेकिन आप पहले इस पीढ़ी में है ना भाई, हम लोग बोलते हैं अरे मेरे बच्चों को भी ये करना, मेरे को उसको भी करना, इसको भी करना। अरे पहले तू जो पीढ़ी में पैदा हुआ है तू तो कर ले। जिस पीढ़ी में मैं पैदा हुआ हूं मैं तो कर लूं, तो पहले मैं करूंगा तब तो वो ट्रांसफर। लिखा ना, जो गलत करता है उसके करने की सजा क्या मिलता है? उसके बेटों, पोतों और परपोतों को भी क्या करता है? वो उसका दंड मिलता है। इसीलिए आज प्रभु ने बता दिया उसकी युक्ति के अनुसार। और उसकी युक्ति क्या है? ये वचन उसकी क्या है? युक्ति है। ये आपको परमेश्वर की युक्ति के द्वारा, उसकी कल्पना के द्वारा आपको और आपके मन को क्या करेगा? स्थिर करेगा। और साथ ही साथ क्या करेगा? आपको कहां बताएगा? स्वर्ग। इसलिए परमेश्वर आज का दिन हमको इसलिए दिया है ताकि हम क्या करें? परमेश्वर की युक्ति, उसके आइडिया, उसकी सम्मति, उसकी सलाह के, उसके कल्पना के अनुसार क्या करें? चले। क्या करें? चले। लेकिन आप तो अपनी युक्ति के अनुसार चलते हैं, तो उसका नुकसान किसको होगा? जो चलता है वो होगा ना भाई। फायदा किसको होगा? जो उस फायदा को लेगा उसी को तो होगा। जो खाना खाएगा उसी के तो पेट में जाएगा। आप खाओगे तो आपके पेट में जाएगा। कोई गरीब खाएगा, कोई भिखारी खाएगा, चाहे कोई भी खाएगा, उसी के तो पेट में जाएगा ना, और उसी को ताकत देगा ना। भाई का पेट में चला गया तो, पेट में चला गया तो वापस नहीं। इसीलिए समय बहुत कम है। ये समय बहुत कम है, इसलिए क्या कीजिए? समय का मोल कीजिए। लेकिन अगर ये समय एक दिन हाथ से फिसल गया तो फिर ये समय आपको फिर समय नहीं देगा। आपको फिर समय, इसीलिए समय का कीजिए मोल कीजिए। क्योंकि एक समय क्या है? अनमोल तो है, लेकिन सीमित समय के लिए है। कितने समय के लिए? सीमित। आपको नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम कि मैं कब तक इस पृथ्वी पर रहूंगा। मुझे को ये नहीं मालूम कि मेरा प्रभु कब आ जाएगा, मुझे ये नहीं मालूम। लेकिन उसने कह दिया मैं कभी भी आ जाऊंगा, मैं ऐसे आ जाऊंगा, मैं वैसे आ जाऊंगा, मैं ऐसे हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। मतलब वो उसने कह दिया, मतलब वो स्थिर हो गया। उसकी कल्पनाएं क्या है? स्थिर है। आप इस पीढ़ी में हैं, आप अगर लेंगे, ठीक है, चलेंगे, तो ये आपके आगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर में भी ट्रांसफर होगा। लेकिन आप खुद नहीं चलेंगे तो फिर आपके ऊपर भी ट्रांसफर नहीं है, तो उसके पास कहां पर होगा ट्रांसफर, है ना? उत्पत्ति 11 अध्याय 4 पद। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। देखिए क्या बोल रहे हैं, इंसान क्या कर रहे हैं? हम लोग फैलना चाहे बोले क्या बनाते हैं? एक गुम्बद बनाने की कोशिश करते, है ना? सब एक रहेंगे, क्योंकि ऊपर लिखा है ना कि एक ही बोली थी, एक ही भाषा थी, है ना? एक ही बोली थी, एक ही भाषा थी। और लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोग फैलना पड़े, अपना बुद्धि लगा रहे थे, अपना समझ लगा रहे थे। इसीलिए नीति वचन 3:5 में क्या बोला? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे क्या रखना? भरोसा रखना।
इन लोग नहीं किए भरोसा, इन लोग भरोसा नहीं किए, तो देखिए परमेश्वर क्या किया, 8 पद। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। देखिए क्या कर दिए परमेश्वर क्या कर दिया। उन लोग क्या कर रहे थे कि अरे भैया गुम्मट बनाते हैं और क्या करेंगे, परमेश्वर सीधा बातें करेंगे, है ना। ऐसा ना हो कि परमेश्वर क्या करते हैं, यहाँ से अपना दिमाग लगा रहे हैं उन लोग। लेकिन परमेश्वर का दिमाग क्या है, परमेश्वर जो युक्ति कर दिया है आपको मेरे को उसी के अनुसार चलना है, नहीं चलेंगे नुकसान मेरे को आपको होगा। यहाँ पे कहता है कि इस प्रकार यहोवा ने उनको क्या कर दिया, वहां सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब आप नहीं मानते ना, परमेश्वर क्या करता है, फिर टेढ़ा उंगली करता है। क्या करता है, टेढ़ा करता है ना। और टेढ़ा वो अगर करेगा तो क्या कर दिया, वहां पर अच्छे खासे गांव में एक नगर में बस गए थे, वहां रहते फायदा रहता। अब क्या कर दिया, परमेश्वर फैला दिया, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं है कि 10 दिन के बाद में वहां पर कहीं पर रुक गए होंगे, वहीं पर रुकने लग गए होंगे, नहीं, वो लोग फैलते गए फैलते गए फैलते गए, ठीक है। और उसमें से एक पुरखा हमारा भी, एक हमारा भी कौम यहाँ पर आया, है ना। आपको मन में कभी ना कोई विचार आता होगा ना, इंडिया में कैसे लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कौन हमारा पुरखा होगा, कौन होगा, ऐसे लगता है ना। लेकिन यहाँ पर वो क्या बोलता है, उन लोग चाह रहे थे कि फैले ना, लेकिन परमेश्वर क्या कर दिया, फैला दिया। और उनकी भाषा में क्या कर दिया, गड़बड़ी डाल दिया। तो मद्रासी मद्रासी क्या हो गए, एक हो गए। तमिल तमिल क्या हो गए, एक हो गए। पंजाबी पंजाबी क्या हो गए, एक हो गए। हिंदी हिंदी बोले वाले क्या हो गए, मतलब सारी भाषा थी वहां पर। इस पृथ्वी पर जितनी भाषा बोली जाती है ना, वो सारी भाषा वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब वो इतने लोग थे वहां पर कि सब के मुंह में क्या कर दिया, अलग अलग बोली। अब उस समय, अभी तो क्या है, पता चल जाता है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। जैसे एकदम अनपढ़ है आप और मैं, जैसे अनपढ़ है, तब भी एक आध शब्द आप लोगों को समझ में आ जाएगा, एक आध वर्ड समझ में आएगा ना, कितना भी अनपढ़ हो जाए, ओके हाय बाय टाटा इतना कम समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मालूम है, क्योंकि कोई ना कोई आपको बताया है कि इसका मतलब क्या है। उस समय कौन बताया किसको, मतलब मद्रासी बोल रहा है ना, बात कर रहा है, अरे ये तो बंगाली है, तो समझ नहीं आ रहा है इसको, बंगाली बंगाली क्या, बंगाली अरे कहाँ है, मेरे को भाषा समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो घूमे इन लोग आपस में क्या किए, देखे कि कौन मेरे भाषा बोल रहा है, उन वही क्या किए, इकट्ठे हुए और अपने अपने जगह, अब जितने जगह फैला हुआ है ना, पूरा पृथ्वी पर क्या हुआ, फैला है, हर जगह है कि नहीं, हर भाषा के लोग है कि नहीं। तो यहीं से चालू हुआ। जब परमेश्वर की युक्ति के अनुसार नहीं चलेंगे ना, तो फिर परमेश्वर भी क्या करता है, फैला देता है, जा बेटा काम कर। जब परमेश्वर का समय चुराते हैं ना, तो परमेश्वर भी क्या करता है, जा जंगल में भटक, है ना। अब देखना टीवी देखने के लिए लोग क्या होंगे, अगर रात भर नहीं आएगा तो टीवी क्या रहेगा, बंद रहेगा, ठीक है, बंद रहेगा। मोबाइल से डाउनलोड करते हैं, नहीं, कई लोगों के पास मोबाइल नहीं होता, बेचारों के पास। अब इनकी मम्मी बेचारी कहाँ मोबाइल उसके पास, हैं? अब क्या करेगी फिर, क्या कर रहा था रे, अरे कहाँ जाता रे, अरे ओए, मतलब फिर इधर उधर। नहीं तो टीवी में, हाँ, सास भी कहीं बहू थी और बहू भी कभी सास थी, चल रहे हैं। कहने की मतलब ये है कि लोग क्या कर दिए, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। इसलिए बोल दिया प्रभु, क्या बोला 33 के भजन 33 के 10 और 11 में, कि परमेश्वर जो युक्ति करता है ना, वो हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो परमेश्वर जो कह दिया ना, वो होगा ही होगा। इसलिए इंसान का भरोसा मत कीजिए, जो परमेश्वर ने कह दिया है वो होगा। इंसान बोलेगा यार आपके घर में आशीष आ जाएगा, तो नहीं आएगा। अमन के कहने से आपके घर में आशीष नहीं आएगा, आपके मेरे जीवन को सुधारने से आशीष आएगा। लोग बेवकूफ बना रहे हैं, घर में आशीष आएगा। तेरे घर में मन में क्या बोलता, तेरे घर में आशीष आए ना आए,
लेकिन मेरे जेब में तो आशीष डाल देना भाई आज, समझे क्या बोलता है? तेरे घर में आशीष आए ना आए, मेरे जेब में आशीष क्या कर दे, डाल दे भाई। और बेचारा एक तो वो पहले से कर्जे में है। अरे हम ऐसे ऐसे गए हैं, नाम नहीं लेंगे, बहुत जगह, ठीक है, वहां पर गांव में जा रहे हैं, वो बेचारा कहाँ से 1,000 रुपया इकट्ठा करके उसे घर में कलीसिया लगा रहे हैं, और बेचारा मुर्गा बना रहा है, 600 700 800 रुपए का मुर्गा बना रहा है। क्या कर रहा है? मुर्गा बना के क्या कर रहा है? उधारी ला करके। और इन लोग क्या कर रहे हो? आदमी हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद, तू आशीष देता है। अरे आशीष कहाँ से मिली उनको, कहाँ पर मालूम है तुमको? तुम मीटिंग कर रहे हो तो तुम जब जान रहे हो एक गरीब है बेचारा कहाँ से लाएगा, तुमको देना चाहिए, तुमको खर्चा करना चाहिए। काय के संस्था बनाए हो हैं? तो मेरा प्रभु हमको क्या करता है, एकदम ऐसे सिखाता है ताकि हम किसी के भी झांसे में ना आए। लोग आज क्या कर रहे हैं, झांसे में आ रहे हैं, इसीलिए फंस रहे हैं। ठीक है, हमको इसलिए नहीं फंसा पा रहे हैं क्योंकि हमने सारे झांसे क्या कर लिए, प्रभु से सीख लिए, है ना। ये पवित्र शास्त्र क्या करता है, पवित्र आत्मा की सहायता से क्या करता है, हमारा जीवन का सारा चाल चलन हमको दिखाता है, और क्या करता है, शैतान की सारी युक्तियों को क्या करता है, पर्दाफाश करता है। क्यों करता है मालूम है? ताकि मैं और आप परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर की कल्पना के अनुसार चले। इसलिए प्रभु कह दिया यिर्मयाह 29:11 में क्या बोलता है, यहोवा की वाणी है कि जो भी कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उसे मैं क्या करता हूं, मैं जानता हूं, वो तुम्हारे कुशल के लिए, लाभ के लिए, अच्छाई के लिए, बड़ाई के लिए, आशीष के लिए, तुम्हारे हानि के लिए नहीं। जो भी हथियार तेरे हानि के लिए उठेगा उसको पहुंच क्या कर देगा, लेकिन कब करेगा, जब मैं परमेश्वर की कल्पनाओं के अनुसार, परमेश्वर की इस युक्ति के अनुसार चलूंगा, तभी इस काम को मैं कर पाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कर दिया परमेश्वर, क्या कर दिया, फैला दिया। उन्होंने चाहते फैले मत, लेकिन परमेश्वर क्या कर दिया, फैला दिया। 9 पद, इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को क्या कर दिया, सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर में क्या कर दिया, फैला दिया। वहीं से, बाबुल को हम से याद रखेंगे, वहीं से आए हम लोग सब। कहाँ से आए? अब ये मत बोलना कि भाई इंडिया में पैदा हुए, मेरे पुरखा भी इंडिया में आए, मैं तो पंजाब में था, ऐ मत बोलिए आप, क्योंकि उस समय मनुष्य जितने भी थे ना इस पृथ्वी पर वहीं थे। वहीं से क्या हुआ, फैलते गए। फिर उत्पत्ति से क्या बोले, उत्पत्ति पहले को किसको बनाया, आदम को बनाया, उसके बाद किसको बनाया, हव्वा को बनाया। ठीक है, उसके बाद किसको बनाया, बच्चे आए उसके, ऐसे कर 2 हुए ना बच्चे। ठीक है, अब देखिए वहां पर बच्चे 2 हुए, एक तो मर गया। ठीक है, एक मर गया, एक क्या किया, जो मर्डर किया था वो भगौड़ा हो गया, है ना। केन क्या हो गया, भगौड़ा हो गया, और दूसरे देश में जाके क्या हो गया, दूसरे नगर जाके बस गया। ठीक है, तो फिर बाकी वंश कहाँ से आए, फिर कहाँ से आया वंश, कि वो तो जब पहले मर गया, तो नूह कहाँ से आया, आदम हवा से ही मतलब स्टार्ट हुआ। हाँ, वो तो उत्पत्ति से हम पढ़ा रहे हैं कब से। और बच्चे उसके बाद जितने इधर कहाँ हुए, आदम हव्वा से केन हाबिल पैदा हुए। हाबिल मर गया, है ना। केन ने हाबिल को क्या कर दिया, मार दिया। केन भगोड़ा हो गया, वहां से भाग गया, परमेश्वर को मुंह दिखा नहीं पाया, है ना, भाग गया। उसके बाल बच्चे होंगे, उसके बच्चे हुए, उसके बच्चे हुए, उसके बच्चे हुए, लेकिन जल प्रलय में सब मर गए। तो फिर नूह कहाँ से आया? रात भर एक व्यक्ति क्या किया, किससे सुनाना पड़ता है सब चीज आप लोग को। रात भर क्या किया, रात भर वो क्या प्रचार किया, प्रचार किया, प्रचार किया, और सब कोई घूम रहा है, कोई ऐसे कर 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 रहा है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं किसी को भी, सुन रहे सब। एक लेडीज जो थी डोगरी, वो उसका सुन सुन के
आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि वो प्रचारक देख रहा था कि अरे बाकी सब तो कोई नहीं सुन रहा, लेकिन ये क्या कर रही है, बहुत गौर सुन रही है, बुद्धि बहुत आत्मिक है। रात भर ये क्या कि मेरा वचन सुनिए, वचन सुनिए। तो दूसरे दिन जब सुबह हो गया तो बुढ़ी के पास गया, वो बोलता है कि माँ जी आप बहुत आत्मिक हो, अब रात भर रोए हो, ठीक है, रात भर वचन सुने हो और रोए हो आप। तो बोलती मैं तो वचन नहीं सुन रही थी बेटा, ठीक है, तेरी दाढ़ी को देख करके मेरे को अपने बकरे की याद आ रही थी, क्योंकि 2 दिन पहले क्या हो गया, वो मर गया। उसको बचपन से मैं क्या की थी, पाली थी, है ना। उसका भी दाढ़ी क्या था, बोकर की जैसा दाढ़ी था, इधर सब गायब था, जब बोलता था तो हिलता था। तो बकरे का भी क्या होता है, दाढ़ी होता है। तो वैसे ही क्या है आप भी हाँ, फोकस भैया, मेन चीज ये है कि प्रभु बताया क्या रहा है उस पर तो ध्यान देना है ना। प्रभु से क्या क्या विषय बताया, आज बताइए। 33 अध्याय के 11 पद में क्या लिखा है भजन संहिता में, अभी पढ़े जो हम लोग। परमेश्वर की, यहोवा की युक्ति सर्वदा क्या रहती है, स्थिर रहती है। मतलब परमेश्वर एक बार बोल दिया, परमेश्वर के मुख से एक बार वचन निकल गया, वो पूरा होगा। परमेश्वर ने कह दिया इस काम को आप करोगे तो नरक जाओगे, परमेश्वर कह दिया इस काम को करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे, तो जाओगे। तो उसको कोई भी टाल नहीं सकता। हमें देख लिया वहां गुम्बद बना रहे थे ताकि हमको फैलना मत पड़े, परमेश्वर क्या कर दिया, फैला दिया। वह शास्त्री फरीसी महायाजक कैफा क्या इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं कि इसको क्या करें, पकड़ाएंगे, छड़ से पकड़ेंगे, लेकिन फंसा का दिन नहीं होना चाहिए। टेक्निक लगा रहे, युक्ति निकाल रहे, ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले क्या किया, बोल दिया कि मैं 2 दिन के बाद में पकड़ाया जाऊंगा, फंसे के दिन मेरे को क्या किया जाएगा, बलि किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि मेरे बारे में लिखा है कि मैं क्या बनूंगा, फंसे का क्या बनूंगा, मेमना बनूंगा। तो यीशु मसीह क्या बना, फंसे का मेमना बना। अब आपको मेमना चाहने की जरूरत नहीं, उसको मत मारो भाई, ठीक है। उसको इसलिए नहीं मत मारो कि आप अपने पाप को क्या कर रहे हो, उसको इसलिए मारो ताकि आपको डिनर रात में क्या हो सके, बन सके। डिनर में क्या करो, खाओ। कोई प्रभु ने क्या दिया, खाने को दिया, उसको पूजने के लिए नहीं दिया, वो पूजाई का खत्म कर दिया। प्रभु क्या कर दिया, पूजाई वाला काम खत्म कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत धमाल करता हूं कि मेन आप लोगों को करना है कि परमेश्वर ने क्या कर दिया, आपके लिए कल्पना कर दिया कि आप पवित्र बनोगे तो आप कहाँ जाओगे, स्वर्ग जाओगे। और स्वर्ग जाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। इस बात पे क्या कीजिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर क्या कर दिया, उसको स्थिर कर दिया, मतलब स्टॉप कर दिया। परमेश्वर क्या कर दिया, उसको सील लगा दिया कि जो मेरे मुख से निकल चुका है वो बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। क्या होगा, बिना पूरा हुए वो नहीं टलेगा, बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, बिना पूरा हुए नहीं चलेगा। एक वचन और देखते बस, उसके बाद मत्ती वही 24 अध्याय देखिए, 24 का 35 पद। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। क्या बोल दिया, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मैंने जो बोल दिया है वो कभी टलेगा नहीं। तो परमेश्वर ने जो युक्ति आपके लिए क्या की है, लगा दी है, बना दी है। अब क्या करना है, उसी युक्ति के अनुसार चलना है। और ये वचन 66 पुस्तक के क्या है, वो युक्ति है, ताकि आप पुराने को भी जाने, नए को भी जाने। क्या उन लोगों ने गलती की, क्या हम लोग गलती कर रहे हैं, और क्या गलती हमको नहीं करना है। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। जय मसीह।